स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वर्णानां ऋतुसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धस्तनीश्वर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनितं शरेण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनितं शरेण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्परा। वन्दे श्रीगुरो परम्परा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो शंकर भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। राम जन्मभूमि की जय हो। राम लला सरकार की जय हो। सरयू मैया की जय हो। बुढ़वन बाबा महाराज की जय हो। कल्याणी मैया की जय हो। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। वीर हनुमान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय यदुकुल कमल दिवाकर करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जगत सृष्टि प्रपंच के कारणभूत नटवर नागर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया एवं त्रैलोक्य सुंदरी राजराजेश्वरी ब्रजरानी राधा के पदानुरागी ऋषि भक्तों, श्री कृष्ण चरित्र के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, बाल गोपाल साथी, पधारे हुए अतिथि बंधु, बैठे हुए मंचस्थ कलाकार बंधु, मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए मास्टर साहब सपत्नीक एवं अवस्थी परिवार, सभी का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत स्वरूप भगवान नारायण, माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव भगवान, स्थान के अधिष्ठात्र देवता बुढ़वन बाबा महाराज, कथा के अग्रगण्य श्रोता अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए हम और आप आज कथा के षष्ठम सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। नित्य की भांति भगवत चर्चा में प्रवेश से पहले भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद में आज की पावन कथा। भोले राधा माधव भगवान की जय हो।
राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो। सभी का जारी शुरू करते हुए राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं कही। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी जय हो गई है। रानी 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। अब चाहे डुबा दो या डुबा दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या डुबा
कोई तो नहीं है। अब चाहे डूबा दो या बना दो, कोई कभी तो नहीं। अब या न बांधो, कोई गम तो नहीं है। हमको तेरे हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। फरियाद तेरा तुमने कोई गौर नहीं किया। मेरी फरियाद तुमने कोई गौर नहीं लिया। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 जामा 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 आदत सी हो गई बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हम अपने मन और वाणी को लेकर के भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। कल की पावन कथा में हमने और आपने भागवत के 10वें स्कंद से जो कथा वर्णन की जा रही है उसमें
नंद महोत्सव, ओखल बंधन, माखन चोरी इत्यादि की लीलाओं का श्रवण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धन्य है वो नंद का गांव जहां पर परमात्मा स्वयं बालक बनकर के बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। कैसे करें ग्वालों के भाग्य की सराहना, जिनके बीच प्रभु खेले बन करके लालना। बालक बनकर के बाल क्रीड़ा करते हैं महाराज। यमलार्जुन का उद्धार किया और उसके बाद में नंद जी ने एक दिन उपनंद को बुलाया। कहा, आए दिन इस गोकुला में उत्पात हो रहे हो, इसलिए हम इस स्थान को ही छोड़ देंगे। कहा, इस स्थान को छोड़ करके हम कहीं अलग चलेंगे। कहां चला जाए? तो उपनंद ने बताया, अनेकों नाम, जिसमें बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन और वृंदावन। जैसे वृंदावन का नाम नंद जी ने सुना, कहा देखो सबसे उत्तम जगह है वृंदावन, हम लोग वृंदावन में चल करके निवास करेंगे। हमारे बांके बिहारी लाल 4 वर्ष के हो चुके हैं। वृंदा मतलब तुलसी, जहां पे तुलसी की अधिकता हो। अन्य वृक्ष भी हैं, लेकिन जहां पे तुलसी की अधिकता हो महाराज, वहां पे निवास करेंगे। क्यों? जिस घर में माता तुलसी की पूजा होती है, दरवाजे पे तुलसी लगी होती है, उस घर में हमेशा परमात्मा का निवास होता है महाराज। आज के जैसा होता तो हनुमान जी शायद विभीषण के यहाँ पे ना जाते, लेकिन जब वहां पे गए तो देखा क्या, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां हर्ष देखित पिया। मतलब दरवाजे पे राम के आयुध के निशान बने हुए, धनुष बाण का निशान है, और तुलसी का वृक्ष लगा हुआ। मतलब अगर तुलसी का वृक्ष लगा है तो कोई भगवान का भक्त ही है माई बाप इस घर में। इसलिए हनुमान जी वहां पे गए। जहां पे तुलसी का वृक्ष होता, जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वहां से समाप्त हो जाती हैं। इसलिए तुलसी का पौधा अपने घर में लगा करके उनकी पूजा करें। अभी तो तुलसी पूजन बस कार्तिक लग गया, आज पूर्णिमा दिन में थी, इतनी टाइम प्रतिपदा लग चुकी है, कल से तुलसी पूजन प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीना पूरा हम लोग तुलसी की पूजा करेंगे। तो जहां पे तुलसी की अधिकता है, वृंदावन, वहां पे जाकर के निवास किया। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी मधुर लीलाएं देखने के लिए आए। नारद जी के बताने पर ब्रह्मा जी आए मधुर लीलाएं देखने के लिए, तो क्या किया? देखा गौएं चल रही हैं और कन्हैया जो है ग्वाले सब घेर करके बैठे हुए माखन रोटी लिए खा रहे हैं, और कन्हैया उसी में से निकाल करके सबसे में से, माई बाप भोजन नहीं ले जाते थे, वो किसी में से अचार ले लेते, किसी की रोटी ले लेते, किसी का नमक ले लेते, जो मिल जाता महाराज लेकर के, और करपात्री बन करके, मतलब जो हाथ को अपना पात्र बनाए, कर में लेकर के करपात्री बन करके भोजन करते हैं। कितना सुंदर भाव है। ब्रह्मा जी मधुर लीला देखना चाहे तो क्या किया कि गौओं को ले जा करके एक गुफा में बंद कर दिया।
भगवान ने ग्वालों को बिठाया, कहा देखो आप कितनी माताओं को जानते हो? तो ग्वालों ने कहा हम तो भैया एक माँ को जानते हैं। कहा नहीं, हर इंसान के 5 माता होती, एक नहीं 5 माताएं होती हैं। 5 माता कौन है? अब भैया कहानी में सस्पेंस बन गया तो बैठ करके सुनने लगे। कहा पहली माता वो है जिसने हमको जन्म दिया है, वो प्रथम माता है। और दूसरी माँ माता के दुग्ध के पान बाद जीवन भर दूध पिलाती है, मुझे जीवन भर दूध पिलाती, इसलिए दूसरी माता जो है वो हमारी गौ माता है। भगवान का नाम एक और है, क्या है? गोपाल। गौ की सेवा करने के लिए वो आए हैं। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज के समय में महाराज प्रत्येक प्राणी दुखी क्यों? जिस गौ के भीतर देवताओं का वास है वो गौ माता इधर उधर भटक रही हैं। हम लोग क्या करते हैं? जब तक गौ माता ने दुग्ध दिया, जिस गौ की सेवा भगवान ने किया है उस गौ माता को जब तक वो दूध देती हैं, हमारे काम लायक है, उनको रखते हैं, उसके बाद में उनको घर से निकाल देते हैं माई बाप। सबसे बड़ा इंसान के दुख का कारण यही है। मतलब उसमें भी इंसान स्वार्थ ही रखता है। जैसे गऊ को बाहर कर देते हैं, वैसे महाराज माता पिता की सेवा करने से मुकर जाते हैं। जिस मां ने दुग्ध पिलाया, पाला, अरे माई बाप, अगर हम सनातन धर्मी हैं तो सबसे सरल ग्रंथ रामचरितमानस उसको लेकर के एक बार अध्ययन कर लिया जाए। देखिए हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने माता पिता की आज्ञा मान करके अपने पूरे राज्य को ठुकरा दिया, चले गए। और वही माता पिता आज के समय में आप जाइए देखिए, जिनके बेटे बाहर सर्विस कर रहे हैं, उनके माता पिता वृद्धा आश्रम में धूल फांक रहे हैं। महाराज संस्कार नहीं है, सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इंसान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक बेटे ने एक दिन मां से कहा, जब कोई बात हो तो मां कहने लगे उससे कि तू हमारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता है। तो बेटे ने कहा मां अब तू बता, बार बार कह मत, तू बता, आज जो कुछ कहे वो हम कर देंगे, अपने ऋण से हमें मुक्त कर दे। माता ने कहा ठीक है बेटा, आज तू मेरे कमरे में सो जा। लेट गया बेटा। 12 बजे तक दोनों ने बात किया, मां बेटे ने। उसके बाद जैसे बेटे को नींद आने लगी, 2 बजे के करीब में माता ने कहा बेटा एक गिलास जल मिलेगा। अब नींद तो लग रही है लेकिन क्या करे, माता के ऋण से उऋण होना है। गया जल लेकर के आया, दिया। मां ने थोड़ा पिया, बाकी रख दिया। फिर थोड़ी देर नींद नहीं पड़ी महाराज। जैसे 3 बजने को हुआ, फिर से देखा बेटा सो रहा, फिर से कहा बेटा एक गिलास जल मिलेगा। क्या मां बार बार जल मांग रही हो, अभी तुम्हारी जल पी करके इच्छा नहीं भरी? बेटा ले आओ। क्यों? मां के ऋण से ऋण होना है माई बाप। फिर से गया लेकर के आए। मां ने पिया और उसके बिस्तर पे डाल दिया। क्रोध में आ गया बालक, कहा मां मेरा बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं कहां पे सोऊंगा? मां ने कहा वाह बेटा, हमारे ऋण से ऋण होना चाहता है। जब तू किसी काबिल नहीं था तो मैंने तुझे हमेशा सूखे में सुलाया, इधर सोता था, गीला कर देता था बिस्तर अपने मलमूत्र से, तो इधर सुलाती थी, इधर बिस्तर गीला करता था, तुझे अपने सीने पे सुलाती थी। और रात को 12 बजे अगर तुझे भूख लगती थी, 2 बजे भूख लगती थी, पूरी पूरी रात में बैठी रहती थी। और तू आज एक दिन में
ऐसा बोल रहा है। बेटा रोने लगा। माँ समझ गया कि माता पिता का ऋण क्या है महाराज। वो तो आप तभी समझ सकते हो जब अपने बेटे के साथ में करोगे, तब समझ में आएगा कि हमारे माता पिता ने, माई बाप हमारे साथ क्या किया है। माँ पिता और गौ की सेवा से बढ़ करके महाराज कुछ है नहीं। थोड़े थोड़े धन में भाई में विवाद होता है, भाई भाई लड़ जाते हैं। सोचो ऐसा समय आ गया है कि जरा जरा से धन के लिए सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन थोड़े से धन के लिए महाराज भाई भाई में बोलचाल नहीं रहता है। ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। लेकिन माई बाप उस ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? कहा गया है कि काहे बैर करे तू इंसान, काहे बैर करे तू इंसान। हमारे वहां पे एक ठाकुर साहब का परिवार है, मिसाल है आज के समय में गुरुजी। 70 लोगों का परिवार है आज के समय में, और एक में भोजन बनता है। हम उनके यहाँ पे पुरोहिती करते हैं। आज तक जितनी शादियां उन्होंने किया है, जब जाते हैं बहू देखने के लिए वहां पे, तो उनसे साफ कह देते हैं हमें धन नहीं चाहिए हमारे पास में, लेकिन अपनी लड़की से ये बता दो जिस दिन नंबर आएगा उस दिन चूल्हे पे भोजन बनाने पड़ेगा। मतलब 70 लोगों का। दोपहर में माताएं एक सिलेंडर अगर चाय बनती महाराज तो 6-7 दिन चलता है। 2 लोगों का नंबर लगता है प्रातःकाल बच्चों की टिफिन बनाने में, जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। और बाकी आज भी जो प्रधान जी हैं, उनकी पत्नी सबसे बुजुर्ग हैं घर में, लेकिन आज भी जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं बेचारी लिए बर्तन धुल रही हैं। बहुएं हैं उसके बाद में भी। क्यों? संयुक्त परिवार है वो। बहुएं कहती हैं माता जी आप ना करो, लेकिन नहीं, पूरा परिवार। 1-2 लोगों ने बगल में घर बनवाया, लेकिन भोजन सबका एक में होना है महाराज। संयुक्त परिवार आज के समय में मिसाल है वो परिवार। बैर भाव नहीं होना चाहिए भाई भाई में। समाज क्या है? समाज तो सिर्फ ये ढूंढता है कि कहां पे पॉइंट मिल जाए और भाई भाई को लड़ा दें। क्यों? अगर ये लड़ जाएंगे महाराज तो एक एक को अलग करना बहुत आसान होगा। मानस भी कहती है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निदान। जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदान। अगर एक परिवार के 5 सदस्य हो तो पांचों अगर एक में हो तो दुश्मन आंख उठा करके एक बार देखने में सोचेगा महाराज। और अगर पांचों अलग अलग हो तो एक एक को मारने में बहुत आसान होगा। एक लकड़ी आप उठा करके उसको तोड़ दो, लेकिन अगर उस लकड़ी का गट्ठर हो, बोझ बना हो महाराज, फिर टूटने से रही नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि अगर अपने परिवार से दूर हो गए तो महाराज फिर कहीं पे जगह मिलने वाली नहीं। ये समझाने वाले जो हैं छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए धन के लिए लड़ो मत, ये धन यहीं पे रह जाएगा। कि काहे बैर करे तू इंसान,
तू है 2 दिन का मेहमान, काहे बैर करे ओ इंसान, तू है 2 दिन का करे इंसान, तू है 2 दिन का ओ काहे झूठ दिखावे साथ, तू है 2 दिन का मेहमान, काहे झूठ दिखावे साथ, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे तू इंसान, काहे बैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान, काहे बैर करे इंसान, तू है 2 दिन का की काया है रे 4 दिन की माया है, 4 दिन की काया है रे 4 दिन की माया है, कोठी और बंगलों की 4 दिन की छाया है, कोठी और बंगलों की 4 दिन की छाया है, कोठी और बंगलों की 4 दिन की छाया है, कोठी और बंगले की 4 दिन की छाया। और उसके बाद तेरा घर होगा शमशान। शमशान का अर्थ जानते हैं? मतलब जहां पे सबकी शान बराबर हो, सब माने बराबर, जहां पे सबकी शान बराबर हो जाए महाराज, चाहे कोई करोड़पति जाएगा और चाहे कोई भिखारी जाएगा, सबके लिए उतनी ही जगह निर्धारित है। किसी के लिए सोने की कब्र वहां नहीं बनी है महाराज, इसलिए ध्यान रखो। तेरा घर होगा शमशान, तेरा घर होगा शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान, काहे बैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे तू इंसान, तू है दिल का है। कहने का तात्पर्य कि अगर महाराज अपने परिवार से मिल करके रहोगे तो आपका परिवार आपके साथ में खड़ा रहेगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रामचरितमानस के माध्यम से ये संदेश दिया, उसमें जितनी उनकी लीलाएं हैं आप उनका सिर्फ अध्ययन करें, मतलब पढ़ करके डालिए मत, पढ़ करके लीजिए, बोलिए पढ़ लीन, पढ़ करके उसमें से ग्रहण कीजिए महाराज, देखिए आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। कहते हैं
दूसरी माता को बताया कि गौ माता है, और तीसरी माता जो हैं, जिसका जल पीते हैं हम सब और पीती मेरी गैया है, वो परम पावनी अति पवित्र तीसरी वो यमुना मैया है। कहा तीसरी माता जो है वो यमुना मैया है। चौथी माता कौन है? चौथी माता है जिसको पाकर ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय कहलाता है। वो अति विचित्र है जग जननी, देखो गायत्री माता है। चौथी माता गायत्री माता है, और पांचवी मां महाराज सबसे विचित्र है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। ये मां जो है जिसने जन्म दिया है, आपको पाला है, जिस दिन महाराज इस शरीर से आत्मा जुदा हो जाएगी, ये मां छोड़ देगी, त्याग देगी। है महाराज वो त्यागती नहीं है, मृत शरीर को भी अपने भीतर रख लेती है। वो पांचवी माता धरती माता है। बोलो धरती माता की जय हो। ऐसी मां जो हमारी पृथ्वी मां है, मरने के बाद भी महाराज बच्चे को अपने आंचल में सुला लेती माई बाप। जब ब्रह्मा जी ने गौओं को छुपा दिया तो ग्वालों से भगवान ने कहा जाओ गौओं को लेकर के आओ। अब जब गौओं को लेने गए तो ग्वालों को भी लेकर गए, पकड़ करके छिपा दिया। जब काफी देर हो गई तो कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा कि जाओ देखो ग्वाले अभी तक आए नहीं। जब दाऊ चले गए तो भगवान ने अपनी लीला का विस्तार किया। क्यों? सुखदेव जी ने जब ये बताया तो परीक्षित जी कहने लगे आखिर कन्हैया ने दाऊ से क्यों छुपाया? कहा इसलिए छुपाया क्योंकि एक बार झेल चुके हैं महाराज। जब श्रृंगबेरपुर में पहुंचे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे त्रेता में, तो रात में केवट पहुंचा। केवट ने लक्ष्मण जी से पूछा, ये वीर आसन में पहरा दे रहे थे महाराज, और राम जी और माता जानकी सो रहे थे। कहा तुम्हें डर नहीं लगती? तो लक्ष्मण जी ने कहा हम डरते नहीं हैं। क्यों? ये तो हम लोग रोल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं महाराज। वास्तविक ये है कि ये जो लेटे हुए स्वयं भगवान नारायण हैं, और इनके बगल में जो लेटी हैं ये माता लक्ष्मी हैं, और हम तो शेष के अवतारी हैं। केवट ने कहा जय हो। बैठे बैठाए दर्शन हो रहा है। आया और निषाद राज से कहा देखो कल घाट पर एक भी नाविक नहीं होना चाहिए, नाव सबकी हो, बंधवा दो। सब लोग अपनी अपनी नाव बांध दें, जो पेमेंट होगा हम भरेंगे, कोई रहेगा नहीं, हम अकेले रहेंगे बस। और जब राम जी पहुंचे तो नाव को लेकर के महाराज बीच में चला गया। भगवान ने देखा, कहते हैं केवट भैया नाव ले आओ। मानस क्या कहती है कि मांगी नाव न केवट आना, 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 कहे तुम्हारे केवट ने कहा हम आपके मरम को जानते। भगवान सोच में पड़ गए, महाराज हमारे मरम को ब्रह्मा नहीं जान पाते हैं, और ये जात का केवट कह रहा हम मरम को जानते, इसको कैसे पता लग गया महाराज? जब भगवान ने विचार किया तब देखा कि लक्ष्मण जी तो पहले ही सब बता चुके हैं। उसी दिन से
भगवान ने सोचा अगर ये पहले ही गाते रहेंगे महाराज तो लीला सब बिगड़ जाएगी। तो जब सीता का हरण का नंबर आया तब क्या किया, लक्ष्मण जी से कहा लकड़ी ले आओ जा करके, और जब चले गए तो सीता जी से कहा कि जब लगी करहूं निशाचर नाथा, जब लगी करहूं निशाचर नाथा, जब लगी करहूं निशाचर नाथा, ओ जब लगी करहूं निशाचर नाथा, जब लगी करहूं निशाचर नाथा, तुम पावक करहु निवास, तुम पावक करहु निवास। कहा जब तक हम निशाचरों का संहार करें आप अग्नि में निवास कीजिए, और सीता को अग्नि को सौंप दिया। महाराज बेतवती सीता को बाहर कर लिया। उसी दिन से जो कछु चरित कीन भगवाना लक्ष्मण हूं यह मरम ना जाना, सब लीला को अंडरग्राउंड कर दिया महाराज। फिर सोचते हैं कि आज अगर कहीं धोखा हो गया फिर से ये गा देंगे वहां पे। तो जब दाऊ भैया चले गए तो मुरली वाले मनमोहन ने लीला का है विस्तार किया। वैसी गौएं वैसे ग्वाले वैसे बछड़े तैयार किया। महाराज हमारे बांकी बिहारी लाल गाय बन गए, वैसे ग्वाले बन गए, वैसे लाठी डंडे बन गए, जितनी गांठ की लाठी उतना सेम बिल्कुल। क्यों? जब लीलाधारी स्वयं लीला करता है महाराज, उसकी लीला में कोई कमी थोड़ी रह जाती है। इंसान कितना भी कुछ कर ले लेकिन कहीं ना कहीं डिफीट खा जाता है महाराज, लेकिन परमात्मा की कारीगरी में कोई कमी नहीं होती है। यही जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। लेकर के चले आए, ग्वाले यहां पे रहते हैं, बिल्कुल कोई जान नहीं पाया, प्रभु की लीला कोई समझ ही नहीं पाया। काफी समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चल करके देखें अब। तो जब पहुंचे देखा क्या, महाराज मुरली बज रही है, गौएं चल रही हैं, ग्वाले माखन रोटी लिए बैठे हुए हैं, बछड़े दुग्ध पान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा शायद हमको छुपाते हुए किसी ने देख लिया तो निकाल लाया। अब वहां पहुंचे, जब पत्थर को हटाया महाराज तो देखे जितनी गौएं ग्वाले बछड़े बाहर हैं उतनी ही गौएं ग्वाले बछड़े सब भीतर हैं। फर्क क्या है कि बाहर गौएं चल रही, भीतर गौएं पागुर कर रही हैं। बाहर ग्वाले माखन रोटी खा रहे हैं और भीतर ग्वाले पेट पे हाथ फेर करके डकार ले रहे हैं, मानो अभी खा करके आए महाराज। बछड़ों के मुख में दुग्ध की फेन लगी हुई है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि आखिर इनको इतने दिन भोजन कौन देता रहा। मतलब देखने के लिए मधुर लीला आए थे लेकिन बुद्धि भ्रमित हो गई, समझ नहीं पा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ये भूल गए कि जो माता के गर्भ में 9 मास तक शिशु को जीवित रख सकता है महाराज, वो दो चार महीने की क्या बात है। भगवान ने और लीला को बढ़ाया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने कण कण में पत्ते पत्ते में मुरली वाला दिखलाता है, और मुझ जैसा ब्रह्मा चरणों में बैठा जब विनय सुनाता है। जितने कन्हैया उतने ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ये सोच रहे हैं कि ओरिजिनल हम हैं कि ओरिजिनल वो हैं। मतलब अपने ऊपर भी उनको शंका हो गई। क्यों? हमारा मन जब शंका में चला जाता है महाराज तो वो शंका इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। चाहे सच भी आपके सामने रख दिया जाए लेकिन मन में शंका बनी रहेगी कि ऐसे नहीं ऐसा होता हमारा तो ठीक था, बहुत अच्छा हो रहा हो, लेकिन मन में अगर भय व्याप्त शंका व्याप्त हो गई कि ये गलत हो रहा है महाराज तो फिर वो निकलने वाला नहीं है, कितनी भी कोशिश की जाए और कोई भी कार्य किया जाए महाराज
बिल्कुल खुले दिल से। अगर मन में कोई शंका व्याप्त हो गई और शंका का निदान हो गया, उसके बाद में भी बार बार वही बात आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपका मन स्थिर है ही नहीं। आपका मन स्थिर नहीं, मन चलायमान है। मतलब आप पूजा कर रहे हैं और ध्यान आपका अलग है, बात समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा, तो आपका मन स्थिर नहीं। और अगर स्थिर मन से कोई पूजा नहीं करोगे महाराज तो लाभ होने वाला नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लिया जाए। पहले मन को स्थिर किया जाए। कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, सबसे बड़ी बात है। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कहाँ से जाओगे तुम, कहाँ आए हो तुम, कहाँ से और जाओगे तुम, कहाँ आए हो तुम, कहाँ से और जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, ऐसे हो गया भजन। हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, ऐसे हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। जय हो।
और कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो, कोई तुम्हें बुरा कहे सुन के क्षमा करो। हाँ कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो। और वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ब्रह्मा जी के मन में संशय व्याप्त हो गया महाराज, और संशय व्याप्त हुआ तो उस संशय की वजह से कितना उनको परेशान होना पड़ा। अंत में जा करके कन्हैया के चरणों में विनय किए कि हम तो मधुर लीला देखने आए थे महाराज, ऐसे फंस गए। कहते हैं कि आपकी लीला का पार पाना तो असंभव है। सोचो जिसकी लीला को ब्रह्मा नहीं जान पाते हैं, उस लीलाधारी को गोपियों का भाग्य है, गोपियों का पुण्य है कि भगवान उनके बीच में जरा जरा से माखन के लिए, गोपियां कहती नाच के दिखाओ तब माखन दूंगी। हमारे बांके बिहारी लाल नृत्य करते हैं, कहते हैं ऐसे नहीं, एक हाथ सिर पे रखो एक कमर पे रखो, ऐसे नाच के दिखाओ। प्रभु वैसे भी नाचते हैं, नाच नाच करके कहते हैं अब माखन खिला दो गोपी। ऐसी स्थिति है। जब गोपियां परेशान होती शिकायत करने के लिए जाती, मैया सबने सलाह किया, पहुंची मैया तेरा लाल मुझे परेशान करता है, मेरे घर में चोरी करता है। मैया ने कहा क्या कीनो? कहा कल पहुंचा मेरे घर में और जितना माखन रखा हुआ था खुद खाया, और पता नहीं कैसी आवाज निकाली कि बंदर आए गए, बंदरों को खिला दिया। और फिर उसके बाद में मटका सूंघ सूंघ करके कहता छी कितना सड़ा माखन है, इसको तो कुत्ते भी ना खाएं। और महाराज मटका फोड़ करके सब पटक करके फोड़ दिया उसको। दूसरी गोपी ने कहा, तो मैया कहने लगी कि तेरे यहाँ तो गैया भी नहीं है, फिर तू काहे शिकायत करने के लिए आई? कहा मैया कल ये हमारे यहाँ पे पहुंचा दोपहर में, घर में माखन ढूंढ रहा था, जब नहीं मिला तो कमरे में चला गया और लौट करके आया, कहता इस घर को तो आग लगा देना चाहिए, तो भूतों का डेरा है, यहाँ पे माखन नहीं है। और पता नहीं क्या खोजते खोजते कमरे में पहुंचा तो मेरी बिटिया लेटी हुई थी। पहले बेटियां चोटी बनाती थी बड़ी लंबी लंबी। कहा मेरी बिटिया लेटी हुई थी तो उसकी चुटिया को खटिया के पटिया में बांध करके कान में बोला हौवा, और जैसे महाराज हौवा बोला कान में, वो उठी और उसकी चोटी बंधी हुई थी, चिल्लाने लगी मैया हौवा आ गया, हौवा आ गया। अब दौड़ करके मैं पहुंची तो देखा ये भाग रहा था। मैंने समझाया कि कोई हौवा हुआ नहीं है, नंद का छोरा हौवा बन के घूम रहे हो। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। अगबक केसी और तृणावर्त वत्सासुर भाव मासुर मारा, बालेपन में मनमोहन ने बहुतक निश्चर को संहारा। तमामों राक्षसों का संहार किया। महाराज हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, मतलब वही बात जो मानस कहती है कि सन्मुख हो जीव मही जब सन्मुख होए, जीव मोहि जब सन्मुख हो, जीव मोहि जब सन्मुख होए, जीव मोहि जब
जन्म कोटि अघनासहि सब जन्म कोटि अघनासहि सब जन्म कोटि अघनासहि सब। एक बार धर्मराज जी ने अपने जो यमदूत हैं उनको भेजा, कहा पृथ्वी पे चले जाओ और जो उस मनुष्य को लेके आओ जो ना सो रहा हो ना जग रहा हो, मतलब बीच में हो। अब वो पृथ्वी पे घूमने लगे महाराज, तो जो सो रहा वो सो रहा, जो जग रहा अपना काम कर रहा है। वापिस हो रहे थे, एक लाला जी बैठे हुए थे चारपाई पे, अपने मसरंग के सहारे हो जाते हैं, कुछ लिख पढ़ रहे थे और लिखते लिखते नींद आती, मसरंग के सहारे हो जाते, फिर सीधे हो जाते, मतलब बीच में हैं। भाई यमदूतों ने इनकी चारपाई को उठाया कंधे पे। अब जब ले करके चले आकाश में, इनको ठंडी हवा लगी तो सोचने लगे एसी किसने चला दिया, हम तो बाहर बैठे हुए थे। अब इधर उधर देखा महाराज तो है तो अपनी चारपाई पे। जब नीचे देखा तो महाराज लाखों फीट ऊंचे चारपाई उड़ रहे, अरे बाप रे बाप ये कहाँ आ गए। देखा 4 भीमकाय लगे हुए हैं। कहा भैया कहाँ ले जा रहे हो। कहा चुप रहो वरना यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो टमाटर की चटनी हो जाओगी नीचे। कहा ठीक है लेकिन ये तो बताओ कि हमें ले कहाँ जा रहे हो। कहा आपको यमराज जी ने बुलाया है। कहा ये बताओ उनको कोई खसरा खितौनी की जरूरत पड़ गई, कहा हमको बुलवाएं। चलो ठीक है। चुपचाप लाला जी ने एक कागज लिया और पेन से लिखा, उसमें पत्र में लिखा, आदरणीय धर्मराज महोदय आप बुढ़े हो गए हो, इसलिए हम अपने बैकुंठपुरी से नया धर्मराज भेज रहे हैं, इनको आसन देकर के आसीन करो। और नीचे सिग्नेचर कर दिया नारायण बैकुंठपुरी, पत्र को जेब में रख लिया। इनको लेकर के पहुंचे, दूतों ने पेश कर दिया और उसके बाद वे चले गए। ये थोड़ी देर खड़े रहे, जब देखा वो दूत चले गए तो धीरे से पत्र निकाला और पकड़ा दिया। यमराज ने देखा तो लाला जी थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद कहे उतरोगे या उतारना पड़ेगा। कहे भाई जब आपको भगवान ने भेजा तो कौन रोक सकता है। आसन देकर के आसीन किया। लाला जी समझ रहे हैं कि ज्यादा दिन तक तो यहाँ उलट फेर चलेगा नहीं। चित्रगुप्त से पूछा हम बन गए। कहा बिल्कुल बन गए, जब भगवान ने भेजा कहाँ रोक सकते हैं। कहा देखो पहले जो नए पुराने हैं इनको ले जाकर के नरक में डालो, और उसके बाद में जितने देवता हैं वह सब बैकुंठ में बहुत सुख भोगी, नहीं तो उनका नरक ट्रांसफर करो, और जितने नरक वाले हैं उनका स्वर्ग ट्रांसफर कर दो, बेचारे बहुत दिन से परेशान हैं। लाला जी सोचे कुछ ऐसा कह दो कि याद करे जिंदगी भर। कहा इनको नरक वालों को बैकुंठ ट्रांसफर। अब नरक वाले बैकुंठ जाने लगे तो बहुत खुश हैं, वाह प्रभु बहुत अच्छा धर्मराज भेज दिया, बहुत कल्याण हो रहा, बढ़िया। और जब देवताओं को नरक होने लगा तो परमात्मा को याद किया, अरे प्रभु ये तो बिना बताए नरक हो रहा है। उसके बाद में कहा देवताओं से परिचय कराओ। अब सब देवता लाइन से खड़े हुए। कहा ये कौन। कहा देवताओं के राजा इंद्र हैं। कहा इनके सिर पे 7 पत्थर बड़े बड़े रखो। कहा क्यों। कहा जब किसान की फसल को पानी की जरूरत होती तब ये पानी नहीं बरसाते हैं, और जब वो किसी तरह से उसको तैयार करता है पानी लगा करके तब ये बरस करके उसकी फसल नष्ट करते हैं। मतलब ये बड़े उदंड होगी, इनके ऊपर 7 पत्थर रखो। अब भैया इंद्र देवता 7 पत्थर लादे खड़े हो। कहा ये कौन है। कहा अग्नि देवता। कहा ये बहुत उदंड है, गरीबों के झोपड़े जला करके राख कर देते, इनके ऊपर 5 पत्थर ला दो। सबके ऊपर मारा, सबको दंडित किया। अब जब देवताओं ने आरत भरी पुकार किया, भगवान प्रकट हो गए। अब लाला जी थर 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 कहां पर हैं। भगवान ने कहा क्यों। पृथ्वी पे रह करके ना जाने कितने खेतिहरों को भूमिहीन कर दिया आपने, और यहां भी आ गए उलट फेर करने के लिए। लाला जी ने कहा प्रभु गलती तो है ही। कहा ये गलती नहीं, महागलती। इसके लिए हम आपको 84 लाख योनि नरक देंगे। लाला जी कहें बिल्कुल मंजूर, गलती किया ना तो नरक तो मिलना ही मिलना, सजा तो मिलेगी। कहा 84 लाख योनि नरक होगा। कहा ठीक है लेकिन 2 दिन की छुट्टी दे दियो हमका। लाला जी ने कहा 2 दिन की छुट्टी दे दिए। कहा 2 दिन में क्या करोगे। कहा एक तो जयबै जी का हम खसरा खितौनी के एडवांस पैसा ले हैं, उनका खसरा खितौनी सौंप यही 1 दिन में, और दूसरे दिन
कहा दूसरे दिन पृथ्वी पे ढिंढोरा बजवाएंगे कि हमने भगवान का साक्षात दर्शन किया आमने सामने, फेस टू फेस, तो हमका 84 लाख योनि नरक भा है। हमने भगवान को फेस टू फेस देखा है तो 84 लाख योनि नरक हुआ है। अब अगर सोवत जागत कोई नाम ले ले होगा 86 लाख योनि नरक हो जाए महाराज। कहा हम ये प्रचार करेंगे? कहा प्रभु आप कैसी बात करते हो, आप ही ने तो कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि छपहि, सन्मुख होए जीव मोहि छपहि, जन्म कोटि अघर नासहि तबहि, जन्म कोटि अघर नासहि तबहि, सन्मुख होए जीव मोहि छपहि, सन्मुख होए जीव मोहि छपहि। कहा आप ही कहते हो कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना से ही तबहि। कहा आप तो करोड़ों जन्म के पाप को समाप्त करते हो, हम तो 2-4 दिन यहाँ गलत किया है। तो महाराज भगवान ने कहा लाला जी आपको नरक हो ही नहीं सकता, क्यों? आपने हमारा साक्षात दर्शन किया है, आपको नरक कहाँ होगा? आप बड़े बुद्धिमान हैं। कहा आपको हम बैकुंठपुरी का दीवान बनाते हैं। तो महाराज परमात्मा लीला कर रहे हैं, जो भी कंस जिनको भेजता है भगवान उनको मार करके भवसागर से पार कर देते हैं। इधर कन्हैया ने अगली लीला किया है, नाग लीला जिसको कहते हैं। मतलब यमुना का जल जो है, यमुना में कालिया आकर के निवास कर रहा है और उसने उसको कालिंदी, उसके बाद में कालीदाह बना दिया। इतना विष है कि गौओं ने जल पी लिया, मर गई, तो भगवान ने उनके विष को समाप्त करके उन्हें पुनः जीवित किया। ये स्थिति है। भूल से अगर कोई पथिक हाथ धो लेता है वो समाप्त हो जाता है। अगर कोई पक्षी ऊपर से उड़ करके निकलता महाराज तो जल करके उसी में गिर जाता, इतना जहर है। परीक्षित ने कहा ये बताइए कि कालिया तो रमणक द्वीप का रहने वाला है, सर्प जो हैं उनका निवास स्थान रमणक द्वीप में है, और वहां कैसे आ गया? तो सुखदेव जी कहते देखो ये कालिया जो है, ये जो कश्यप हैं उनके श्रीमद् भागवत में बताते 7 पत्नियां हुई हैं। 7 पत्नियों में कद्रु और वनिता। कद्रु जो है, कद्रु के लड़के हैं सर्प, और वनिता के 2 लड़के हैं, एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है गरुण। मतलब दोनों ट्रैफिक लाइन में हैं। गरुण जी जो है भगवान के पार्षद हैं, लेकर के उनको चलते हैं, और अरुण जी जो हैं वो भगवान सूर्य के रथ को चलाते हैं। हम लोग कहते नहीं अरुणोदय हो रहा है, अरुण जी रथ को चलाते हैं। पहले ये लोग साथ में रहते थे, लेकिन क्या हुआ, एक दिन वनिता जो है वो सूर्य देवता को जल दे रही थी प्रातःकाल। ये नियम होना चाहिए, मतलब प्रातःकाल कुछ ना कर पाओ तो स्नान करके गायत्री मंत्र आ रहा हो तो उसे पढ़ो, ना पढ़ो तुम सूर्य देवताय नमः या सूर्याय नमः जो आप कह पाओ उसको कह करके सूर्य देवता को जल देना चाहिए। सूर्य देवता को जल दे रही थी, तभी कद्रु पहुंच गई। कद्रु ने कहा बहन ये बताओ कि जो सूर्य के रथ में घोड़े लगे हैं ये सफेद हैं या काले हैं? आप किसी अंधे व्यक्ति से पूछोगे तो वो भी यही बताएगा कि सफेद है, और वास्तव में सफेद ही है। सुखदेव जी कहते हैं अब हम तुम्हें बताते हैं कि इनकी ये प्यारी कहानी सुनो, मिश्रा कवि की जुबानी सुनो, मिश्रा कवि की जुबानी सुनो, जुबानी सुनो। रहते थे कश्यप जी ज्ञानी सुनो,
रहते थे कश्यप जी ज्ञानी सुनो, जिनकी दो नारी सयानी सुनो, जिनकी दो नारी सयानी सुनो, जिनकी दो नारी मतलब दोनों पत्नियां, और दोनों में महाराज कहते झगड़े की कोई जड़ नहीं होती है। सामने वाला जो कहे आप उसका समर्थन ना करो। मतलब अगर झगड़ा करना है तो क्यों कहा ये मशीन आए रखी है तो तुम कह दो नहीं कूलर आए धरा है, उसके बाद समर्थन करबे ना, मतलब उसके विरोध में बोलो, बस झगड़ा शुरू। अब अगर वो ये मशीन आए वो कहते कूलर आए तो कह दो भैया कूलर आए, झगड़ा हो नहीं करी। सास बहू में छिड़ गई बीती आधी रात, सास बहू लड़ने लगी, सास बहू में छिड़ गई बीती आधी रात, और मुद्दा मामला कुछ नहीं, बस छोटी सी बात खटोला यही बिछेगा। वही कहत रही हम बिछेबे, वही कहत रही हम बिछाए, और पूरी रात लड़ी क्यों नहीं बिछावा हमारा। तो अब झगड़ा कहां हुआ? बनिता ने कहा सफेद, कद्रू ने कहा काले, बस दोनों में पकड़ हो गई। अब पकड़ हो गई तो तीसरा कोई है नहीं, छुड़ावे कौन। दोनों ने फैसला किया कि शाम को पति देवता आकर के जिसकी बात सच बताएंगे वो रानी हो जाएगी, और जिसकी बात झूठ होगी वो दासी बन जाएगी। कहा ठीक है। कश्यप जी शाम को आए सूर्य अस्ताचल में, और इधर बात हो गई तो बनिता तो शांत बैठी थी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सफेद हैं, और सफेद हैं वास्तव। लेकिन कद्रू ने क्या किया, अपने बच्चों को बुलाया, सर्पों को, कहा देखो ऐसा है कि सूर्य लोक को चले जाओ और सूर्य के घोड़े से लिपट करके उसको सफेद से काला कर दो, और काला बना करके मेरी विजय करवा दो, तो तुमको मैं माता के ऋण से मुक्त कर दूंगी। तो पहले जो सर्प गए थे उन्होंने मना कर दिया, कहा देखो हम छल नहीं करेंगे। तो कद्रू ने श्राप दे दिया, कहा तो जाओ तुम जल करके समाप्त हो जाओ। तमामों सर्प जो पहली टोली में थे जल करके समाप्त हो गए। तो बाद वाले जो थे वो डर गए, सोचा हम भी मारे जाएंगे। कहा ठीक है। अब ये लोग पहुंचे, सूर्य के घोड़ों से लिपट करके उसको काला कर दिया। सूर्य अस्ताचल में है, शाम को कश्यप जी आए, दोनों ने अपनी बात रखी। तो कश्यप जी ने कहा देखो प्रतिदिन तो सफेद होते थे, सूर्य के रथ के घोड़े जो हैं प्रतिदिन सफेद होते थे, लेकिन आज जो हैं काले हैं। और महाराज जब काला बता दिया तो सच को हार माननी पड़ी और झूठ की विजय हो गई। लेकिन सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, महाराज पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। अब क्या होता है कि अगर कोई जरूरत लगती है तो बनिता कद्रू को कंधे पे लेकर के जाती, सारा घर का काम करती। गरुण जी को जब पता लगा तो भाग करके कद्रू के पास पहुंचे। कद्रू ने कहा आओ माता के भक्त, हमें पता था जरूर आओगे। कहा ये बताओ हमारे माता को दासी भाव से मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा मैं बताती हूं, इसीलिए तो हमने ये खेल किया है। क्या करना है? कहा वरुण लोक को चले जाओ, इंद्र के यहाँ पे नंदन वन में जहां अमृत का कलश रखा है, अमृत का कलश लाओ हमको दे दो, तुम्हारी माता को दासी भाव से मैं मुक्त कर दूंगी। अब गरुड़ जी को भैया का ऑल इंडिया परमिट है उनके पास में, पहुंच गए। जैसे कलश को उठाया लेकर के चले, पहले तो इंद्र ने सोचा कि रोक दें, लेकिन फिर इंद्र सोचने लगे कि एक बार गरुड़ जी पारिजात लेने के लिए गए थे। जब सत्यभामा ने व्रत किया है तो ये पारिजात लेने के लिए गए थे, तो इंद्र ने मना कर दिया था। तो मतलब कन्हैया और इंद्र को आमने सामने आना पड़ा युद्ध के लिए। इंद्र सोच रहे हैं कि अगर रोकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ले जाने दो। ला करके गरुड़ जी ने दे दिया, माता को दासी भाव से मुक्ति मिल गई। गरुड़ जी चले गए और इधर कद्रू ने अपने बेटों को बुलाया, सर्पों को, कहा ये अमृत है, ले जाओ इसको पी लो, सब लोग अमर हो जाओ। इंद्र ने देखा कर कहा बाप रे बाप, अब बताओ दुर्लभ पेय पदार्थ, और हाथ किसके लग गया? सर्पों के। तब तक वासुकी ने कहा कि देखो ये अमृत है तो इसको शुद्धता के साथ पीना चाहिए, मतलब चलो हम लोग पहले स्नान करेंगे।
पहुंचे, सरोवर पे कुशा की चटाई को बिछा दिया और चले गए स्नान करने के लिए। स्नान करने गए, जैसे जल में डुबकी लगाया, भाई इंद्र को मौका मिल गया और अमृत का कलश उठाए और ला करके फिर से नंदन वन में रख दिए। बोलो राधे 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 राधे। सर्प निकल करके आए, देखा अमृत का कलश नहीं है, अब क्या करें। वासुकी को उल्टा सीधा कहने लगे तो वासुकी ने कहा, देखो इस कुश की चटाई पे 1-2 बूंद अमृत जरूर गिरा होगा, तो बारी बारी का चाटो, जीभ में लग जाएगा, अमर हो जाओगे। कहा जरूरी थोड़ा है कि चिरुआ बांध के पियो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहले सर्पों की एक जबान थी, जैसे हम लोगों को दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उसी दिन से ये सब अमृत के चक्कर में कुश को चाटने लगे। तो कुश की धार जो होती महाराज बहुत तेज होती है, बस सबकी जिह्वा जो है 1/2 हो गई उसी दिन से। तभी से सर्पों के 2 जुबान हो गई। अब अमृत नहीं मिला, जीभ 2 खंड हो गई। और नारद जी ने गरुड़ जी से बताया कि आपके साथ छल हुआ है आपकी माता के साथ में। तो गरुड़ जी ने उसी दिन से प्रण कर लिया कि आज से हमारा लंच डिनर नाश्ता जो कुछ होगा सब सर्प ही होंगे, सर्प के अलावा और हम कुछ नहीं खाएंगे महाराज। सर्प लोग फंस गए, इसीलिए कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्मोहीन नर पावत नाहि। कर्महीन नर पावत सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत। दुनिया में बहुत चीजें हैं महाराज, लेकिन जो कर्महीन है उनको मिलती नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो सांवले सरकार की जय हो। उसी दिन से गरुड़ जी महाराज पहुंचते हैं, जितने सर्प मिलते हैं उनको खा लेते हैं और चले आते हैं। अब सर्प परेशान हो गए तो ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को बुलाया, समझा दिया, कहा देखो आप अहिंसा के पुजारी हो और हिंसा शोभा नहीं देती है। कहा फिर क्या करें। कहा सर्पों को क्यों खाते हो। तो कहा देखो ये सर्प जो हैं हमने प्रण कर लिया है, और जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा महाराज तो चरने कहाँ जाएगा, इसलिए हम इन्हीं को खाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने फैसला कर दिया कि देखो आज के बाद में हर सर्प अपना एक बच्चा आपको नित्य देगा और उसे खा करके आपको संतोष करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी खाओ। कश्यप जी ने देखा जब आपस में नहीं बन रहा है तो इन लोगों को रमणक द्वीप भेज दिया। रमणक नाम के द्वीप में आकर के ये लोग रहने लगे। जब कालिये का नंबर आया तो कालिया बहुत दुष्ट था महाराज, साफ मना कर दिया कि देखो हम ब्रह्मा जी के फैसला नहीं माने थे और ना हम अपना बच्चा देंगे। बस गरुड़ जी पहुंचे, उन्होंने कहा हम इसके पूरे परिवार को खा जाएंगे। अब कालिये को पता था नहीं कि गरुड़ से दुश्मनी महंगी पड़ जाएगी, भागा वहां से, त्रिभुवन में भागता रहा महाराज, कहीं उसको जगह ही नहीं मिली। जहां जाता वहां गरुड़ जी पहुंच जाते हैं। नारद जी मिल गए, नारद जी ने बताया, कहा कद्रू नंदन हम बताते तुमको वहां गरुड़ जी नहीं जाते हैं। कहा यमुना के तट पे चले जाओ, क्योंकि वहां पे उनको श्राप है, अगर जाएंगे तो जल जाएंगे। उसी दिन से कालिया जाकर के वहीं पे निवास करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि अब इस कालिये को यहां से हटाना है, इसलिए क्या किए, कंदुक क्रीड़ा करी महाराज, गेंद खेलने के लिए गए हैं।
ग्वालों के साथ में गेंद खेलने के लिए पहुंचे। मनसुखा कन्हैया की तरफ गेंद फेंकता है और कन्हैया मनसुखा की तरफ फेंकते हैं। दामा मधुमंगल सब खड़े हुए थे। दामा चिढ़ गया, कहा कन्हैया मनसुखा बहुत प्यारा है, क्या ये बात है भैया ठीक नहीं, और हम लाल सभी ब्रजजननी की ये भेद कन्हैया ठीक नहीं। कन्हैया ने कहा नाराज न हो मेरे भैया, लो आई तेरी बारी है। ये कह करके मनमोहन ने उसको ही गेंद उछाली है। अब दामा तैयार तो था नहीं, गेंद चली गई कालिंदी में, और जब गेंद कालिंदी में चली गई तो ग्वाले कन्हैया को उठाए और दामा का उपहास करने लगे, हूटिंग करने लगे। महाराज कहते हैं, ग्वाले कहते हैं कि देखो रोक नहीं पाया। अच्छा गेंद वो जो थी वो थी मनसुखा की, और जब गेंद कालिंदी में चली गई तो मनसुखा ने कन्हैया से कहा हमको हमारी गेंद ला करके दो। कन्हैया ने कहा भैया वो तो गेंद कालिंदी में चली गई, दूसरी मंगवा देंगे। कहा बड़े रहे मंगवाने वाले, खुद तो कोई खेल खिलौना लाते नहीं, और जो नंद बाबा लेकर के आते उसको लुकवा देते हो, छुपा देते हो। लुकवा के रखे रहा तो डेहरी माँ, और हम लोग जो लाई थे उसका तूर के सब बराबर कर दिए थे। बड़े ईर्ष्यालु हो। जितने ग्वाले हैं वो कौन हैं? देवता हैं सब। क्यों? जब भगवान का अवतार होना हुआ है तो ब्रह्मा जी ने सबको बताया है देवताओं को कि भवन गयो चतुरानन देवन यह सिखाए, यादव तन धरि धरि मही हरिपद से वहूं जाए। जिस प्रकार महाराज आज के समय में अगर कोई मंत्री मिनिस्टर आना हो तो पहले वो कहे सहयोगी पहुंच जाते हैं, पहले से व्यवस्था होने लगती। ठीक उसी प्रकार जगतपति को आना था तो जितने हैं सब बहुत मजबूत हैं। और जब गेंद कालिंदी में चली गई तो मनसुखा याद दिलाता कि आपको तो पुरानी आदत है महाराज। कौन सी पुरानी आदत है? मनसुखा कहता है कि पर संपदा सको नहीं देखी, और तुम्हारे ईर्ष्या कपट बिसेखी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पर संपदा सको नहीं देखी, सिया राम जय जय राम, बुलबुल भाव सिया राम जय जय राम। कहा बड़े ईर्ष्यालु हो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। कन्हैया ने कहा भैया ये बताओ क्या गेंद के लिए कालिंदी में कूद जाएं? कहा कूद जाओ। दामा कहने लगा कन्हैया कालिंदी में चला जाएगा तो आएगा नहीं। मनसुखा ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारी गेंद चाहिए, ला करके दें चाहे जैसे। और कन्हैया सोच रहे हैं कि बस इसी बहाने तो मुझको इस कालिंदी में जाना है, मान मर्दन करके कालिए का उसे रमड़क दियो पठाना है। इसके कारण मेरे ब्रज का नुकसान बहुत ही होता है, जो हाथ यहाँ पर धोता है वो हाथ प्राण से धोता है। कदम की डाल पे चढ़ करके और छलांग लगा दिए, और जैसे कूदे दामा ने एक थप्पड़ कस के मारा मनसुख के गाल पे। दामा तब कहने लगा ऐ मनसुख चांडाल, एक तुच्छ सी गेंद पर खोया मदन गोपाल। मनसुखा ने जब ये सुना कि कन्हैया कालिंदी में कूद गयो, गिरता पड़ता भागता हुआ पहुंचा, रही मैया
तिरुलाल कालिंदी में कूद गयो। जैसे मैया के कानों में आवाज पड़ी मानो किसी ने वज्राघात कर दिया। दौड़ी छाती पीटती तुरंत यशोमती माए, जैसे बछड़ा खोई कर डकराती है गाय। सबने पकड़ करके रखा है मैया को। मैया कहती हैं कि जाती हूं वरुण लोक को मैं उनसे ऐसा बतलाऊंगी, अपने प्राणों को दे दूंगी, लालन के प्राण बचाऊंगी। और हर माता पिता की इच्छा होती है, अपने जीते जी इस ब्रज में ये नियम नहीं चलने दूंगी, अपने जीते जी इस ब्रज में ये नियम नहीं चलने दूंगी। और बूढ़ों के आगे बच्चों की मैं चिता नहीं जलने दूंगी। दाऊ भैया कहते हैं मैया धीरज रखो, अभी आ जाएगा। मैया ने कहा वाह दाऊ, किसी माँ का लाल कुएं में गिर जाए, कोई निकालने का प्रयास न करें, कहे धीरज रखो निकल आएगा। कैसे निकल आएगा हमारा? अब धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है, सभी परेशान हैं। इधर कन्हैया पहुंचे जहां पे 101 फन लिए कालिया सो रहा है। नागिन ने देखा, उठ करके खड़ी, अरे बालक यहां कैसे आ गया? तेरी मृत्यु तुझे लेकर के आई है। कन्हैया ने कहा मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। कहा मैं समझ रही हूं। कन्हैया कहते अपने पति को जगाओ, उससे मेरी मुलाकात कराओ, मैं उससे मिलने के लिए आया, बिना मिले जाऊंगा नहीं। नागिन कहती है उसकी फुफकार के आगे बड़े बड़े पहाड़ जल करके राख हो जाते हैं, और तू 4 दिन का छोकरा, मुझे तो लग रहा है कि तेरी मौत बोल रही है, तू नहीं बोल रहा है। ना भगवान के शरीर से लिपट गया तो कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाया, मारा, सारी हड्डियां चरचरा करके उसकी टूट गईं। और मौका पा करके भगवान उसके सिर पे चढ़ गए। जो फण ऊपर उठाता है त्रिभुवन का भार लेकर के उसे नीचे दबा देते हैं महाराज। जब सारा विष समाप्त हो गया तो उसके मुख से रक्त निकलने लगा। रक्त की बूंदें जब जल की ऊपरी सतह पे आईं तो ग्वालों के सब्र का बांध टूट गया। ये हुआ कि कन्हैया को उसने समाप्त कर दिया है। भगवान ने कालिए से कहा कि हमें जल के ऊपर लेकर के चलो, और लगा उछलने एकाएक कालिंदी का नीर, और कालिए के फण पे प्रगट हुई श्याम यदुवीर। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम पम पग पट पट पम 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 फनन पर, पम 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 पग भेद पम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति कर, बिम 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 बिनति कर, नाग बधुहारी, तांडव
गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। शशिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, शशिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, शशिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, शशिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम बम तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विद्याधर दम दम देव सकल, विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। दम 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 गंधर्व दम 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 गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभ की बाड़ी किंग किंग न हो न जाए, सूरदास प्रभ की बाड़ी सूरदास प्रभ की बाड़ी किंग किंग न हो न जाए, सूरदास प्रभ की बाड़ी धन 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 चरण परत, धन 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 चरण परत निर्भय बिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोलो बांके बिहारी लाल की।